कोई चीज ही नहीं है। सर्दी में गर्मियों का आनंद, गर्मियों में सर्दी के आनंद। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए यहाँ की गाय को देख लीजिए, यहाँ की औषधियों को देख लीजिए, जहाँ भगवान ने खुद 10 बार जन्म लिया हो, उससे बेहतर कोई जगह हो सकती है क्या? जी सर, नहीं हो सकती। तो इन दुष्टों को, जो कि यहीं के थे, भारत के ही थे, जी सर, जूते डंडे खा के जो है ना ये खुद मुसलमान बन गए। इनमें इतना जमीर नहीं था कि अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर लें, राइट? जी। और फिर अपनी हदें जो है वो हज में और कहीं खोजते रहते हैं। अब ये देखिए, मैं इसलिए जानबूझ के ये बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, ठीक है ना? जी सर। अब ये देखिए, इन लोगों ने अपने ही जो है ना अल्लाह को मार दिया, उसके ही जीजा को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया। ये धर्म जो है गड़बड़ है, ये पहचानो जी। ये वसीम मियाँ है जो है, जिन्होंने उनको सुनो आप, वसीम लिखो, वसीम जी, उनको आप ध्यान से सुनो। जी। एक बहुत बड़ी गद्दारी की जा रही है अपन लोगों को बर्बाद करने की। जी। अरे ये बताओ, ये आत्माएं काय के लिए आई हैं इस जमीन पे? ये सभी आत्माएं जमीन पर एक भगवान ने यात्रा दी है। जी। ये बताइए ना कि वो यात्रा करने के लिए हमारे पास समय बच रहा है, या हम जो है ना बस इसी सब चीजों में फंसे हुए हैं? नहीं, वो तो फंसे हुए हैं, सब इधर उधर फंसे हुए हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं। तो अब और ये ट्रांसफर ऑफ पावर जो है हुआ है गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों ने। काले अंग्रेजों ने जो है अपन लोगों ने जो व्यवस्था अंगीकृत की थी कि एग्जीक्यूटिव अलग होगा, लेजिस्लेचर अलग होगा और जुडिशरी अलग होगी। जी सर। फिर आपके मंत्री जो है ना लेजिस्लेचर में जाके क्यों बैठ रहे हैं? वो एग्जीक्यूटिव नहीं है क्या? क्यों नहीं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपके मंत्री हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं कि नहीं है? एग्जीक्यूटिव हैं। जी। तो फिर वो विधानसभा में जाके क्यों बैठ रहे हैं भाई? ये बात सही है भाई। जैसे लोकसभा स्पीकर अपनी पार्टी से रिजाइन करता है, उसे न्यूट्रल आदमी माना जाता है, राइट? जी। और उसको वोट देने का भी हक नहीं रहता है। वो वोट तभी दे सकता है जब टाई हो। टाई का मतलब है कि यदि दोनों पक्ष के जो है वोट बराबर हों, तब टाई को रिजॉल्व करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है, राइट? जी सर। तो जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है, ऐसे ही जो है ना, जो एक बार आप एग्जीक्यूटिव बन गए तो आपको लेजिस्लेचर से रिजाइन करना चाहिए। और रिजाइन ना करें तो आप लेजिस्लेचर में नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर तो पावर नहीं है ना। यहाँ पे आप जाके जो है ना एग्जीक्यूटिव निभा रहे हैं और वहीं बैठ के जो आप लेजिस्लेचर में चले जा रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ है? ये आप लोगों को बहुत मूर्ख बनाया गया है। जी सर। बताइए, पार्टी कहीं संविधान में रिकॉग्नाइज है क्या? तो ये पार्टी कहाँ से पैदा हो गई है? और पार्टी इतनी पावरफुल हो गई है कि वो पार्टी व्हिप देने लगी है और पार्टी तंत्र स्थापित हो गया है। हमें कह रहे हैं आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि, राइट? जी सर। हसन जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका जो चुनाव गया प्रतिनिधि, चाहे अपराधी हो, राइट? जी सर। चाहे चोर हो, चाहे लुटेरा हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे मर्डरर हो, राइट? लेकिन आपने चुन लिया तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हो गया है। तो होना चाहिए था। उस आपके रिप्रेजेंटेटिव को, आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है और आपकी बात भी नहीं कह पा रहा है। ये बताइए, विधानसभा में या पार्लियामेंट में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या हमारा पक्ष या अपना खुद का पक्ष रखने की स्थिति में है क्या? नहीं है, जो कि रहना चाहिए। वो जो है अंदर जो है पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। जी सर। और सभी जो है ना एकदम डरपोक व्यक्ति हैं। उनको लग रहा है जो मिल रहा है वही चला जाएगा यदि हमने ज्यादा बोला तो। है कि नहीं है? जो मंत्री पद है वो मंत्री पद वो चला जाएगा, किसी को कारपोरेशन का अध्यक्ष है तो कारपोरेशन। तो ये सब डरे हुए प्राणी हैं। तो आपने प्रजातंत्र चुना है या पार्टी तंत्र चुना है? नहीं, प्रजातंत्र चुना है। तो प्रजातंत्र तो है ही नहीं, और वो है नहीं। तो फिर ये समय नहीं आ गया है कि हम इसको बदलें? नहीं, और ये काले तंत्र तो, ये काले अंग्रेज तो बदलेंगे नहीं।
क्योंकि ये 42% उसमें से अपराधी हैं और 29% महाअपराधी हैं, रेपिस्ट, किडनैपर। क्या ये सब जो है, ये रेपिस्ट, मर्डरर, किडनैपर, लुटेरे, डकैत, यही आपके कानून बनाएंगे? नहीं बनाना चाहिए। यदि हमें कह रहे हैं आरोप झूठा है, तो बाहर बैठ के पहले अपने आरोप को ठीक कर लो, जब आरोप ठीक हो जाए तो चुनाव लड़ लेना। राइट। मतलब आपका जो है राइट टू फाइट इलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट कि जो है ना आप एक साचरित और अच्छे व्यक्ति हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर भी होना चाहिए और साचरित होना चाहिए, तो ये रेपिस्ट और मर्डरर हमारे प्रतिनिधि क्यों? नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसे, ये तो बदलेंगे नहीं अंग्रेज, काले अंग्रेज बदलेंगे क्या ये बात? नहीं। तो फिर उठो, खड़े हो जाओ और क्राइम फ्री भारत से जुड़ो। हम आपके लिए जो है ना वो रास्ता प्रशस्त करेंगे, इन सरकारों को विवश करेंगे। यदि ये नहीं मानेंगे तो ये वो नहीं रहेंगे जिसका इन्हें गुमान है। वैसे भी इनके चरित्र में है क्या? ना पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे जो है ना नालायक हैं, बहुत सारे अपराधी हैं। इन प्रकार जो है दारू बांट के, पैसे बांट के, डर दिखा के, धर्म पे बांट के, रिलीजन पे बांट के साले आ गए हैं। इनके चरित्र में ऐसा क्या है कि ये हमारे प्रतिनिधि बने? नहीं होना चाहिए है? कुछ है इनके चरित्र में? कुछ नहीं। तो फिर इनको जो है ना अपने सिर पे क्यों बिठाए हुए हैं? ये तो खैर गलत है। तो क्या हम अच्छे 545 व्यक्ति नहीं उठा कर सकते हैं जो नेशनलिस्ट हों, जो कमिटेड हों, जो इन चोरों को बदलें, इन अपराधियों को बदलें, इन काले अंग्रेजों को बदलें? कर सकते हैं सर, अगर क्योंकि ये काले अंग्रेज तो इतने काले हैं कि आर्टिकल 370 को हटाते हैं और बैकडोर से डोमिसाइल पॉलिसी लाते हैं जो कि आर्टिकल 370 जैसी ही है। जी। तो इसका मतलब है कि आप, चूंकि आपने कहीं लिखा है कि हमें हटाना है इसलिए हटा दिया आर्टिकल 370, फिर डोमिसाइल पॉलिसी ऐसी क्यों लाए हैं आप? यदि आपको ये लग रहा था कि कश्मीर में युवाओं को जो है हमको एम्प्लॉयमेंट देना है, तो सभी राज्यों में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कहते कि साहब 1% आपको जो है ना सभी राज्यों में रिजर्वेशन मिलेगा। कश्मीर के बाहर निकलते तो उनका नेशनल इंटीग्रेशन भी होता। वहां तो वो कूपंडू बने हुए हैं। वहां जो चोरों ने अब तक उनको जो ना झूठा बताया है वो तो उन्हें झूठी मालूम है, जैसे कांग्रेसियों ने हमको झूठ बताया। इन साले चोरों ने तो हमारा इतिहास बदल दिया है। इतने अधर्मी है कि इन्होंने आपका इतिहास बदल दिया है। जिन लोगों ने आपके साथ रेप किया, जिन्होंने आपको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, उनके नाम पर साला रोड क्यों है? रेपिस्ट और मर्डरर के नाम पे रोड क्यों है? बात सही है। ये हसन जी, आप हमारी बात समझ रहे हैं, सहमत है? नहीं, बढ़ा और लगातार इन्हीं की बात बढ़ रही है। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? जी सर किया है। चलिए, तो आप तैयार होइए। जी सर। यदि आप जो है कर्मठ और अच्छे होंगे, अपना पूरा प्रोफाइल भेजिए। तो जो हम बस यात्रा करने वाले हैं 20 लोग उसके लिए छांट रहे हैं। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप अपना वो भेजिए कि आप उसके लिए 20 लोगों में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं। जी। नहीं, हम अपना आधार कार्ड वगैरह और वो बार की आप अपना पूरा सब भेजिए और अपनी कमिटमेंट भेजिए। हम इन 545 चोरों को बदल के नेशनलिस्ट कमिटेड लोगों को लेके आएंगे। इसी डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ जाओ आज से, अभी से। और उसकी जो है ना एक ही तरीका है कि पब्लिक की आवाज बनो। और पब्लिक की आवाज बनने का हमने जो बेंचमार्क रखा है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को 1 करोड़ तक पहुंचाएं, इसके बाद शासन से संवाद करेंगे। जी सर, जी हाँ। जहाँ इनकी सोच ठीक होगी वहाँ इनकी स्तुति करेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे। जी सर। जहाँ इनकी सोच ठीक नहीं होगी कोशिश करेंगे कि इन्हें विवश करें। जी सर। यदि अपने अहंकार में ये विवश नहीं होंगे तो इन्हें वो नहीं रहने देंगे जिसका इन्हें गुमान है। वैसे भी इनके पास ज्यादा गुमान करने के लिए कुछ है नहीं। अधिकांश लोग अनपढ़ हैं, अधिकांश लोग अपराधी हैं, सोच खराब है, दुष्टता से आए हैं। राइट? बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं सर, सही है सर। चाहे किसी भी धर्म के नेता हो, सब साले चोर हैं। जी। ये साले अपने जो है ना दंगा कराएंगे, हम मरेंगे, ये साले जो है ना नेता बनेंगे हमारा। जी। बताओ, बनना चाहिए इनको साले चोरों को हमारा नेता? नहीं बनना चाहिए।
है? नहीं बनना चाहिए। तो फिर अपन ने क्यों बनाया हुआ है इनको? चलो अच्छी आप चोरों को चोर कहना करें, काले चोर, काले अंग्रेज चोर है, काले अंग्रेज अपराधी, काले अंग्रेज षड्यंत्रकारी, जी सर जी, काले अंग्रेज देशद्रोही, जी सर, काले अंग्रेज कपटतापूर्ण व्यक्ति, जी राइट है। ये जो है इस इंसानियत पे, इस ह्यूमैनिटी पे जो ना बदनुमा दाग हैं, इन दागों को हटा दो। जी सर, इन राक्षसों को हटा दो। ये जो है सब नकाब पहने हुए राक्षस हैं, अपराधी हैं। 42% के खिलाफ तो केसेस रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग इतने बड़े हो गए हैं कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। हाँ, ये सब तो है सर। यदि जिनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड नहीं है ये उनके भी मान लिए जाएं तो शायद 100% अपराधी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आ जाएंगे। तो फिर क्या हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 545 कर्मठ तेजस्वी नेशनलिस्ट नहीं मिल रहे हैं? इन साले रेपिस्ट और मर्डरर और उनके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको रिप्रेजेंट करे? क्यों नहीं सर करेंगे? तो फिर उनको पहचानो, उनको तैयार करो। और नेता भी अपने आप में एक व्यवसाय नहीं होना चाहिए, एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। वो किसी न किसी मूल विषय का जो है ना व्यक्ति होना चाहिए और नेता में हमको रिप्रेजेंट भी करे, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वकील हो, चाहे जो है संविधान का जो है ना ज्ञाता हो, राइट, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हो, कोई भी हो, लेकिन वो नेता ना हो, पॉलिटिशियन ना हो। ये पॉलिटिशियन बेदाग बदनुमा दाग हैं इस देश के ऊपर। जितना जल्दी हो इन दुष्ट अपराधियों को बदल दो। जी सर, जी। आओ आज हम ये आह्वान करें कि क्राइम फ्री भारत से हम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 महीने के अंदर जोड़ेंगे और इन दुष्ट अपराधियों को राजनीति से बाहर करेंगे। बात मानते हैं आप? शमसुल हसन, क्या नाम बताया था आपने? शमसुल हसन जी। तो मैं आपका नंबर सेव कर रहा हूँ और मैं आपको जो है क्राइम फ्री भारत का वॉलंटियर घोषित करता हूँ। आगे चल के यदि आप में पात्रता होगी तो आपको अधिकार भी दूंगा, अधिकार वो बनाऊंगा, जिम्मेवारियां भी दूंगा आपको। जी सर। आप तैयार हैं? सर जी सर, जी सर। सर मैंने हाई स्कूल करने के बाद में बायो ग्रुप से था, तो मैंने पहली भर्ती जो देखी थी जल सेना की, मेरी चॉइस थी कि आर्मी के लिए। तो जल सेना में को सिलेक्ट हुआ। थोड़ा सा मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ और मार्किंग भी मेरी अच्छी थी तो वहाँ नहीं लिया गया। और दूसरी अप्लाई की थी मैंने एयरफोर्स के लिए। तो राजीव गांधी जिस वक्त कांड हुआ था, एक्सपायर हुए थे, तो उस वक्त जो है नंबर आ गया, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। पूरा डेली सील कर दिया। हम यूपी से थे तो गाजियाबाद से डेली सील कर दी, नहीं पहुँच पाए थे। ये तो बड़ी दुष्टता है भाई। नहीं, अब उसके बाद में हमने थोड़ा सा मोल लिया अपना। तो हमने उसमें गए थे मेडिकल लाइन में। उसके बाद हमने जो है बीएड किया था और फिर उसके बाद में हम ये फार्मेसी में इंटरेस्टेड हुए। फिर हमने फार्मेसी किया था और इसी बीच साथ साथ हम साउथ में सोशल में जुड़े रहे। और सोशल में जुड़ने के बाद जैसे वीर अब्दुल मोइन फाउंडेशन भी था और भी सोशल संस्थाएं थी जैसे एनजीओ टाइप की, तो उनके साथ चलते चलते अपनी ये रोड चलते रहा। और हमें हमेशा एक ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हो जिनसे हमें कुछ मिल सके, और मिलेगा तभी जब वो अच्छे लोग मिलेंगे। तो एक और थे, देखिए हर समस्या का समाधान है हमारे पास। हम जो है खर्च विहीन चुनाव पद्धति ला सकते हैं, टैक्स विहीन भारत ला सकते हैं और शासन को अपने डेवलपमेंट करने के लिए जितना वो साल भर में पैदा कर रहे हैं वो एक दिन में पैदा होगा। जी सर। तो एक और हमारे साथ में काफी एजेड भी है, आर्मी में अच्छी रैंक से रिटायर्ड हुए। फिर उन्होंने जो है अपने लिए एलएलबी की और एलएलबी करने के बाद में उसने यानी समाज सेवा कर रहे हैं एलएलबी करके। और ऐसा कोई गरीब से गरीब नहीं है
कोई भी गरीब हो उसे भी अपने स्तर से जो है वो न्याय दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनकी बात ये है कि हम पैसे को नहीं खोजेंगे